आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं को शुभ संध्या, शुभ स्नेह आशीर्वाद, सुंदर सुखद सुयश आपका जीवन हो, मंगलमय कीर्तिमान आप हो, यही आशीर्वाद, यही स्नेह। आइए आज हम लोग दोबारा से जुड़ते हैं एसईएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जो माध्यम है आपको हमसे जोड़े रखने का, जो माध्यम है सीमांचल के बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने का। तो आइए वापस से हम आपका स्वागत करते हैं एसईएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और एक खुशखबरी, जो कक्षा 12वीं कला संकाय के छात्र छात्रा हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि आज से आपका राजनीति विज्ञान का जो है लघु तथा द्वितीय प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला है वो प्रारंभ हो जाएगा। इस कड़ी में अभी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जिसमें आपके प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्नों का जवाब आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 15 दूनी 30 अंक। 30 अंक का पढ़ाई अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे। इस कड़ी में हम आपको जो है टॉप 100 क्वेश्चन, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। तकरीबन 100 सवाल, आप इसे अति महत्वपूर्ण सवाल की श्रेणी में रखें। और आपको जो मैं अभी पढ़ाऊंगा वो केवल लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर को पढ़ाऊंगा, उसके अलावा फिर बाद में दीर्घोत्तरीय, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वस्तुनिष्ठ की ओर। वस्तुनिष्ठ हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे, वहां पे हम लोग चैप्टर वाइज हो जाएंगे। लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय को हम लोग जो है सीरियल नंबर से हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको इतिहास का जो सिलेबस बताया था, परीक्षा का पैटर्न, वही इसमें भी है। इसमें भी 50 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का आपको जवाब देना होगा, जिसके लिए तकरीबन 100 क्वेश्चन होंगे और उसमें से कोई 50 का जवाब देना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा, यानी 50 प्रश्नों के लिए 50 अंक। उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। इसके लिए कुल तकरीबन 25 सवाल आपके प्रश्न पत्र में होंगे, जिसमें से कोई 15 का जवाब देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, 15 दूनी 30 अंक, 50 अंक, 30 अंक, 80 अंक। और दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर की यदि बात करें तो उसमें आपको जो है किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। कुल प्रश्नों की संख्या लगभग 8 होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, तो 4 पंचे 20 अंक, 50, 30, 20 यानी कि पूरे 100 अंक। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में, जो हम आपको अभी जो है कक्षा 12वीं का बताएंगे। बच्चा, सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है अजीत स्टडी सर्कल। ये बच्चा अपने संस्थान का नाम है, जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उनका नाम है, जहां आप आ सकते हैं, हमसे ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। यह संस्थान जो है रंगभूमि मैदान चौक पर यह स्थित है। आप आएंगे तो आपसे हमारी मुलाकात होगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई दिक्कत हो, आप हमसे इस कड़ी में यदि कुछ समझना चाहते हैं, तो वहां हम आपको नंबर हम अपना दे देते हैं। नंबर है 7783894845, 7783894845। आप वहां से आप इस नंबर पे हमको जो व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आइए हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर की जो कड़ी है उसको प्रारंभ करते हैं और हमारा जो पहला सवाल है हम लोग उसको देखते हैं। बच्चा, हमारा जो पहला सवाल है, बच्चा देखना बच्चा, ये हमारा पहला सवाल है और पहला सवाल है बच्चा गठबंधन। बच्चा, इसको देखने का हम प्रयास करते हैं कि गठबंधन किसको कहते हैं। बच्चा, इस शब्द को तोड़ते हैं, गठ और बंधन। गठ मतलब बच्चा क्या था, गांठ होता है, गांठ से गठ नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कि जो चीज को जोड़ दिए तो वहां एक गिरह बोलते हैं, हम लोग उसको गांठ बोलते हैं, गांठ। तो गांठ बंधन मतलब बंधन में बंधना, गांठ में बंधना। सरकार किसे कहते हैं, सरकार किसको कहते हैं, जो हमारे ऊपर शासन करता है ना, वो हमारा सरकार कहलाता है। तो यहाँ जो है हम तो खैर यहाँ दूसरा चीज बता रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे घर में भी है, हो सकता है हमारी माँ उसको डील करती हो, हमारे पापा डील करते हो, दादाजी डील करते हो, हमारा बड़ा भाई उसको डील करता हो, तो वो हमारे लिए सरकार जो शासन व्यवस्था को देखता है, चलाता है। तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, यह हमारा पहला सवाल है। जवाब है कि वह सरकार जिसमें चुनाव से पहले, तो चुनाव मतलब क्या हुआ, चुनने की प्रक्रिया,
आप लोग जानते हैं कि भारत जो देश है बच्चा, यह लोकतंत्रात्मक देश है। लोगों का तंत्र, लोगों का सिस्टम काम करता है। बच्चा आप जानते हैं कि जो हमारा जो शासक होता है, जो हमारे ऊपर शासन करता है, उनको जो शक्ति प्राप्त है वह आम जनता से ही प्राप्त है, और आम जनता उसको अपना वोट देती है। बच्चा वोट को अंग्रेजी में बच्चा कहते हैं मत, मत को बच्चा कहते हैं विचार। हम अपना विचार देते हैं, यानी कि सोच देते हैं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए दे देते हैं। तो वो 5 सालों तक हमारे ऊपर उसी विचार का जो है पावर का इस्तेमाल करके शासन करता है। बच्चा तो हम तो बताया कि जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, मैंने बताया अभी जो गठबंधन सरकार में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए या शासन स्थापित करने के लिए या तो चुनाव के पहले आपस में गठबंधन कर लेगा या तो चुनाव के बाद कर लेगा ना। यदि उसको पूर्ण बहुमत नहीं आएगा तो किसी न किसी पार्टी से वो गठबंधन कर लेगा। तो अपने हितों के लिए 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल क्या करता है? गठबंधन कर लेता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। बच्चा फिर से देखना, 1 नंबर बच्चा देखना, हमारा सवाल है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया कि गठबंधन सरकार में क्या होता है बच्चा कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में जो राजनीतिक पार्टी होती है वह अपने हित के लिए, अपने भलाई के लिए 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल क्या करता है? गठबंधन कर लेता है और सरकार का गठन कर लेता है। ऐसी सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। उदाहरण के लिए आप बिहार की राजनीति को देख लें तो यहाँ पे जो है किसी का पूर्ण बहुमत नहीं है, तो यहाँ पे क्या गठबंधन की सरकार है। यदि वर्तमान सरकार की बात करें तो यहाँ पे आरजेडी और जेडीयू, आरजेडी और जेडीयू दोनों क्या किया? गठबंधन किया और बिहार में सरकार अभी वर्तमान में उनका स्थापित है। इससे पहले जो है जो जेडीयू था वो बीजेपी के साथ था, तो वहां गठबंधन की सरकार थी। कहता उदाहरण के लिए आप नीतीश कुमार को सरकार को देख न लीजिए, आज तक कभी बेचारा पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री नहीं बने, और जब भी बने गठबंधन में बने, चाहे बीजेपी के साथ बने या नहीं तो वह आरजेडी के साथ बने, लेकिन बने जरूर मुख्यमंत्री। तो बच्चा गठबंधन की सरकार किसे कहते हैं? हमको लगता है बड़ा आसान भाषा में आप लोग इसको समझ गए होंगे कि जो है 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए क्या करता है कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद मिल करके सरकार का गठन करता है। तो इसको हम लोग, ऐसी सरकार को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। आप लोग आसानी से समझे होंगे। अगला बच्चा देखो, एक दलीय प्रभुत्व। बच्चा रे एक संख्या है, ये तो एक समझ गया। दलीय, दल मतलब क्या बच्चा? संस्था, संगठन, पार्टी। एक पार्टी, प्रभुत्व मतलब बच्चा क्या होता है? प्रभुत्व मतलब बच्चा होता है दबदबा। एक पार्टी का दबदबा वाला व्यवस्था क्या है? समझना बच्चा, इस बात को समझना। सवाल आप समझ गए होंगे। तो बच्चा है किसी विशेष क्षेत्र के मत पर, विशेष मतलब कोई, जैसे अभी मान के चलो कि कोई विशेष क्षेत्र, यदि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां शिवसेना हावी है ना। कहता किसी विशेष क्षेत्र के मत, मत मतलब क्या होता है? विचार, यानी कि वोट पर बनी दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र की शिवसेना है, वो वहां पे हावी है, वहां ना बीजेपी ना कांग्रेस, मतलब वो शिवसेना का वहां पे काफी बोलबाला। वो भी जब राज ठाकरे थे, बाल ठाकरे थे, तो कहना ही क्या है ना। तो बच्चा आप इसका उदाहरण के लिए दे सकते हैं महाराष्ट्र में शिवसेना, उसका क्या एक दलीय वर्चस्व है, प्रभुत्व है, दबदबा है पूरे महाराष्ट्र पर। अगला बच्चा देखना, अगला सवाल है बच्चा कि विविधता में एकता। बच्चा यह सवाल कई बार बच्चा पूछा गया है कि भारत के लिए विविधता, विविध मतलब बच्चा क्या हुआ? अलग अलग। विविध मतलब बच्चा क्या हुआ? अलग अलग। अलग अलग है फिर भी एकता है, यानी कि एक साथ है। अलग अलग है फिर भी एक साथ है। क्या अर्थ है? बड़ा आसान भाषा में बच्चा हम आपको समझाना चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है बच्चा जहां अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा और बोली में अंतर है। अलग भाषा क्या है? जो व्याकरण के नियमों से बंधा हो। बोली क्या? जो व्याकरण के नियमों से नहीं बंधा हो। तो मैंने आपको बताया कि बच्चा भारत एक ऐसा सुंदर देश है जहां अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग मान्यता वाले लोग, अलग अलग भाषा वाले लोग, अलग अलग बोली वाले लोग, अलग अलग खान पान वाले लोग, अलग अलग पहनावा ओढ़ावा वाले लोग, अलग अलग तरह का आवास बना के रहने वाले लोग, सब भिन्न है, लेकिन फिर भी आपस में वो लोग बंधा हुआ एक है। किससे एक है? तो राष्ट्रीयता की भावना से एक है।
राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव उसको आपस में जोड़े लगता है। इसी को बच्चा हम कहते हैं विविधता में एकता। आपको याद होगा जब पुलवामा हत्याकांड हुआ तो क्या बुजुर्ग, क्या बूढ़ा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या क्रिश्चियन, सब लगा कि पाकिस्तान पर टूट पड़ेगा, नहीं लगा कि हमारे अपने घर से किसी की शहादत होगी। बच्चा तो हम लोग जो ये डोर में बनते हैं, इसी को बच्चा कहते हैं विविधता में एकता। कर लिखे हैं बच्चा कि विविधता, विविध मतलब क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग है लेकिन फिर भी एकता यानी एक साथ है। का क्या अर्थ है? लिखे हैं कि भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ है कि भारत में जो है ना अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग विचारधारा यानी अलग अलग सोच रखने वाले, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। मैंने बताया भारत में अलग अलग धर्म, संप्रदाय, विचारधारा तथा अलग अलग जाति के लोग रहते हैं जो राष्ट्र भावना से प्रेरित है। लेकिन इन सबके बावजूद उसके अंदर में क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना कूट कूट कर भरा हुआ है और यह प्रेरित करता है उसको आपस में भाईचारे के लिए, और वह ऐसी इसी कारण उसमें भाईचारा की भावना एक बरकरार रहता है और वह एक दूसरे का क्या करता है, सम्मान करता है। तो तुम हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, भारत में विविधता है लेकिन फिर भी भारत में एकता कायम है। उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे। आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतर समझते होंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग इनको देख रहे हैं, जो या जो लोग बाद में भी देखेंगे, उन सभी को धन्यवाद। न उन सभी का स्नेह, उन सभी का प्रेम हम लोगों को मिल रहा है और आपसे गुजारिश है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, लोग और लोगों तक पहुंचाइए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इस बार जो कक्षा 12वीं के एग्जामिनेशन में शामिल होंगे, उन छात्र छात्राओं का भला होगा जिनका विषय राजनीति शास्त्र होगा। अगला देखिएगा, संघ शासित क्षेत्र किसको कहते हैं? संघ शासित क्षेत्र, शासित मतलब क्या? शासन स्थापित करना। जहां संघ का शासन स्थापित हो वैसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? संघ शासित क्षेत्र कहेंगे। बच्चा ये आसान है, हम लोग थोड़ा सा इसमें माथा लगाएंगे बच्चा दिमाग में फट से आ जाएगा। लिखे हैं बच्चा कि संघ शासित क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां सरकार जो है ना, जहां की जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, वो राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है बल्कि वहां डायरेक्ट केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। वैसा क्षेत्र जगह हमारे यहाँ बच्चा क्या है कि हमारे यहाँ जो है दो प्रकार का यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित है, एक राज्य के द्वारा, एक केंद्र के द्वारा ना। लेकिन हमारे यहाँ जो नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। हम लोग राज्य की नागरिकता को नहीं देखते, दोहरी नागरिकता नहीं, हमारे यहाँ एकहरी नागरिकता, हम लोग सबसे भारतीय है बच्चा। तो यहाँ पे देखना कि वहां पे क्या होता है, हमारे यहाँ दो प्रकार की शासन व्यवस्था, एक राज्य सरकार देखती है, केंद्र सरकार। जहां पे राज्य सरकार ना हो, डायरेक्ट केंद्र सरकार हो ना, वहां पे वहां जो है हम लोग बच्चा वैसा जो क्षेत्र का जो शासन व्यवस्था उसको बच्चा हम लोग क्या कहेंगे? संघ शासित क्षेत्र कहेंगे। वैसे में देखना बच्चा अभी संघ शासित क्षेत्रों की संख्या वर्तमान में जो है वो 9 है, पहले 7 था, अब जम्मू और कश्मीर अलग अलग है बच्चा। जम्मू और कश्मीर आने से क्या हो गया? 9 हो गया। तो वैसे में देखना 1 नंबर में दिल्ली है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दमन एवं दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, दादर व नगर हवेली, यहाँ पे छूटा हुआ है टाइपिंग में, इधर है देख लेना, दादर व नगर हवेली है, जम्मू है और कश्मीर है। फिर से देखिएगा बच्चा, दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, चंडीगढ़ है, दमन और दीव है, उसके बाद लक्षद्वीप है, पुदुचेरी है, दादर व नगर हवेली है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एक हुआ और कश्मीर अलग है बच्चा, जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। देखना बच्चा, हमारा जो 5वां सवाल है बच्चा वो है गुट निरपेक्षता। गुट मतलब क्या होता है? दल होता है। गुट मतलब क्या होता है? दल होता है। गुट मतलब क्या होता है? दल होता है। निरपेक्षता, निर मतलब क्या होता है? नहीं। पक्ष मतलब क्या होता है? हित में, मतलब किसी दल के हित में नहीं बच्चा। इसी को बच्चा कहते हैं गुट निरपेक्षता। इसी को बच्चा क्या कहते हैं बच्चा? गुट निरपेक्षता। मैं आपको बता दूं कि भारत ने क्या किया? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई ना। जब हमारा देश आजाद हुआ नहीं, हमारे पास ही उस समय ऑप्शन था कि हम क्या करें। उस समय बच्चा दो ध्रुवीयता कायम था, दो ध्रुव, ध्रुव मतलब धुरी, दो धुरी था, दो मुख्य पावर था। एक का अगुवाई जो है बच्चा वो सोवियत संघ कर रहा था और दूसरा का अमेरिका कर रहा था। यदि भारत अमेरिका का साथ देता तो सोवियत संघ और उसके साथ जुड़े हुए देशों के साथ उसको दुश्मनी मोल लेना पड़ता, या उससे अमेरिका से पूछ के फिर कोई समझौता बाहरी देशों के साथ करना पड़ता। यदि वो अमेरिका का साथ यदि छोड़ देता, सोवियत संघ का साथ देता तो अमेरिका से था। भारत बोला भैया हम किसी के साथ नहीं है, ना अमेरिका के साथ है ना हम सोवियत संघ के साथ हैं। हमारा जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, हमको जिससे जहां पे जिस प्रकार से मर्जी होगा उस प्रकार से काम करेंगे। इसके लिए क्या हुआ? ना भारत को अमेरिका से दुश्मनी लेना पड़ा, ना सोवियत संघ से लेना पड़ा।
उस समय के जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और उन्होंने क्या किया, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? बच्चा लिखे हैं कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है बिना किसी गुट यानी दल में भाग लिए हुए, बिना किसी सैनिक संगठन का सदस्य यानी हिस्सा बने हुए, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर, मतलब विदेश, वी मतलब बाहरी, बाहरी देशों के साथ जो समझौता होगा वह स्वतंत्र होगा, मतलब किसी के प्रेशर में नहीं। यदि किसी दल में हम शामिल हो जाएंगे, अमेरिका में शामिल हो जाएंगे, तो अमेरिका से भी पूछना पड़ता। नहीं, भारत क्या क्या अपना विदेश नीति को कैसा रखा? स्वतंत्र विदेश नीति रखा, अपनाकर प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व पर के प्रश्न पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार करना। निष्पक्ष मतलब बिना किसी के पक्ष में, हित में, मतलब अपने हित के बारे में सोच करके तब जो कोई समझौता करता है, इस तरह का जो विचार सोच रखता है, इसी को बच्चा हम क्या कहते हैं? गुट निरपेक्षता। उदाहरण के लिए भारत क्या एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बच्चा कि राजनीतिक दल बदल क्या है? राजनीतिक दल बदल, दल बदल बच्चा समझते हैं? दल मतलब क्या हुआ? पार्टी, पार्टी का बदलना। तो राजनीतिक दल बदल क्या होता है, या दल बदल से आप क्या समझते हैं? कई बार यह सवाल पूछा गया, तो हम तुमको पहले बड़ा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, जो लिखे फिर समझाएंगे। मान लो कि हम बीजेपी के विधायक या सांसद हैं, ना पहला कंडीशन में हम तुमको बताते हैं। मान लो कि हमारा जो पार्टी है बच्चा वो बीजेपी है, ना भारतीय जनता पार्टी है। हम इस पार्टी को छोड़ करके कोई भी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो हमारा जो कंडीशन होगा वो दल बदल कहलाएगा। कि बीजेपी को हम छोड़े और बीजेपी को छोड़ करके या तो आरजेडी में चले गए, जेडीयू में चले गए, कांग्रेस में चले गए, तो हम दल बदल कहलाएंगे। दल बदल पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा समझना बच्चा कि हम बीजेपी के विधायक या सांसद हैं और हमने क्या किया कि बीजेपी को छोड़ दिया, किसी दूसरे पार्टी में नहीं गया, बल्कि खुद का एक नया दल बना लिए, तो भी बच्चा दल बदल कहलाएगा। ना हम बीजेपी को छोड़े, ना कांग्रेस में गए, ना आरजेडी में गए, ना जेडीयू में गए, हम एक अपना पार्टी बना लिए। मान लो इंडिया नाम का एक पार्टी बना लिया, मोहन नाम से एक पार्टी बना लिए, तो भी हम दल बदल कहलाएंगे। तीसरा कंडीशन बच्चा समझना। तीसरा कंडीशन में बच्चा क्या होता है? बच्चा दो कंडीशन आपको बता दिए। पहला कंडीशन में बताया बीजेपी के छोड़े और कोई दूसरा पार्टी जेडीयू आरजेडी किसी में मिल गए, दल बदल हो गया। दूसरा कंडीशन बताया बीजेपी को छोड़े, किसी पार्टी में नहीं मिले, बल्कि अपना खुद का एक पार्टी बना लिए, दल बदल हो गया। तीसरा कंडीशन बच्चा देखना क्या होता है। तीसरा कंडीशन में होता है कि हम बीजेपी को छोड़ दिए, किसी पार्टी में नहीं गए, ना ही अपना पार्टी बनाए, राजनीति से संन्यास ले लिए, लेकिन बीजेपी को छोड़ दिए, तो भी दल बदल कहलाएगा। ये हमारा तीसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था? बीजेपी को छोड़े, किसी दूसरे पार्टी में चले गए, दल बदल। दूसरा कंडीशन क्या था? बीजेपी को छोड़े, किसी पार्टी में नहीं गए, अपना पार्टी बना लिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन बीजेपी को छोड़े, किसी पार्टी में नहीं गए, अपना भी पार्टी नहीं बनाए, राजनीति से संन्यास ले लिए, तो भी दल बदल है। और चौथा कंडीशन बच्चा देखना, चौथा कंडीशन क्या है कि बीजेपी के विधायक या सांसद हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़े नहीं है, बीजेपी में ही है, हम हैं बीजेपी में, छोड़े नहीं है, उसी में है, लेकिन जब भी सदन में किसी अहम मुद्दे पर मतदान हुआ तो हम बीजेपी के खिलाफ मत दिए या हम कुछ बोले ही नहीं, साइड हो गए, तो भी दल बदल का स्वरूप इसको माना जाएगा। ये चार कंडीशन है बच्चा दल बदल का, याद रखना, जो हम आपको अभी बताए हैं। बच्चा हमारा ये है कि राजनीतिक दल बदल क्या है, या दल बदल से आप क्या समझते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर समझे होंगे। आप लोग अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लिखें यही यदि कोई विधायक या सांसद अपने दल या निर्दलीय, मतलब नहीं, किसी दल में नहीं है, ऐसे मंच का परित्याग कर देता है और अन्य दल में जाकर के मिल जाता है, या खुद का नया दल बना लेता है, या अपने दल की सदस्यता को त्यागे बिना कोई भी यदि सदन में बुनियादी मामला है तो उस मामले में सदन में अपना दल के विरुद्ध मतदान करता है, ये सभी जो प्रक्रिया है यह राजनीतिक दल बदल कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे कि राजनीतिक दल बदल किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि कोई समस्या हमको लगेगा तो दोबारा से हम जो है इसको पढ़ाएंगे या आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम और अगला वीडियो में और एफर्ट करें और मेहनत करें। आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैंने आपको अपना नंबर दिया कि 7783894845, 7783894845। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप के जरिए भी जानकारी शेयर कर सकते हैं। सातवां सवाल
लिखे हैं बच्चा कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई। तो गुट मतलब होता है दल, निर मतलब नहीं, पक्ष मतलब हित में, मतलब भारत किसी भी दल के हित में नहीं, भारत ना सोवियत संघ के हित में, ना भारत अमेरिका के हित में। ये नीति भारत क्यों अपनाया, सवाल ये है। तो आप गुट निरपेक्षता को तो समझ ही रहे हैं, गुट निरपेक्षता तो आप जान ही रहे हैं, कहते किसको, अभी मैंने आपको बताया बच्चा। भारत 3 कारण से गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके पीछे 3 रीजन था। पहला रीजन क्या था बच्चा, भारत को लंबे अरसे, अरसा मतलब बच्चा क्या होता है, समय अवधि, मतलब भारत को काफी लगभग अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक शासन किया बच्चा। भारत को लंबे अरसे के बाद आजादी मिली थी और भारत आजादी को अनुभव करना चाहता था। भारत यदि किसी दल में मिल जाता तो भारत उसके सामने झुक जाता, मतलब उससे पूछ के कोई काम करना पड़ता था। ये कहां की आजादी हुई, भारत चाहता था कि उसको बहुत लंबा समय के बाद खुद से डिसीजन लेने का मौका मिला है। तो भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोई भी गुट से दूर रहना चाहता था। भारत चाहता था कि वह अपना फैसला खुद करे। भारत अपनी विदेश नीति भी, मतलब बाहरी देश के साथ जो नीति है उसको स्वतंत्र रूप देना चाहता था। भारत चाहता था कि उसको किस देश के साथ क्या समझौता करना है, इसके लिए भारत खुद तय करेगा, ना कि किसी दूसरे देश से पूछेगा। और भारत चाहता था जो शीत युद्ध हो, शीत युद्ध से दूर रहना चाहता था। तो सवाल आता बच्चा, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध कब होता है बच्चा, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच बच्चा तनाव उत्पन्न हो जाए ना, और लगे कि अब मार हो जाएगा, युद्ध एकदम बम गिरना हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा होता है, तनाव पैदा होता है। इस अवस्था को बच्चा शीत युद्ध कहते हैं, मतलब बात से धमकी देना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, लगे कि आज हमला होगा कल हमला होगा, लेकिन हो नहीं रहा, इस अवस्था को बच्चा शीत युद्ध। तो भारत नहीं चाहता था कि सोवियत संघ का साथ देंगे तो अमेरिका से लड़ाई करो, अमेरिका का साथ दो तो सोवियत संघ से करो। भारत चाहता था नहीं भैया, बहुत दिनों के बाद आजादी मिला है, इसको एंजॉय करना है। भारत के पास 3 कारण था। पहला कारण था बहुत समय के बाद आजादी मिला, भारत चाहता था कि स्वतंत्रता के बाद कोई भी गुट में वह शामिल नहीं हो, अलग रहे, आजादी में रहे। और भारत चाहता था उसका विदेश नीति पर किसी का दखल नहीं हो, स्वतंत्र विदेश नीति हो, और शीत युद्ध से भारत काफी दूर रहना चाहता था। उम्मीद है कि इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। बच्चा देखना, अगला जो सवाल है बच्चा, यह है पंचशील। पंच मतलब 5, शील मतलब गुण, 5 गुण के मुख्य सिद्धांतों को लिखें। बच्चा पंचशील एक समझौता है, सम मतलब बराबर, ना बराबर रूप से सहमति को ही बच्चा हम लोग समझौता कहते हैं। तो बच्चा पंचशील के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि पंचशील बच्चा एक समझौता है जो भारत और चीन के बीच में सीमा को लेकर के और कई सारे मुद्दों पर हुआ था। लिखे बच्चा कि पंचशील के मुख्य सिद्धांतों को लिखे। लिखे बच्चा 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में हुए भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौते के 5 मुख्य सिद्धांत निम्न है। तो बच्चा इसमें 2-3 बात है जो ऑब्जेक्टिव में बच्चा रहना तय है कि पंचशील समझौता कब हुआ। बच्चा ध्यान देना बच्चा, फिर से मैं आपको बता दूं कि ध्यान क्या रखना बच्चा कि पंचशील समझौता कब हुआ और क्या हुआ था भाई, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछना है, तय है ये बात। पंचशील समझौता कब हुआ, 29 अप्रैल 1954 में। किसके किसके बीच हुआ, तो भारत और चीन के मध्य में हुआ था। यह भी बच्चा याद रखना है। और पंचशील समझौता के तहत देखो बच्चा क्या था, इस बात को बच्चा समझने का प्रयास करना। पहला बात था कि दोनों देश एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता, प्रादेशिक, प्रादेशिक मतलब निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल का जो अखंडता, मतलब जहां तक चीन का सीमा है चीन अपने में रहेगा, भारत का जो सीमा है भारत अपने में रहेगा, मतलब एक दूसरे के सीमा को लेकर दखल नहीं देगा। प्रभु सत्ता, प्रभु मतलब क्या होता है, स्वयं, स्वयं का सत्ता का आदर करेगा, मतलब एक दूसरे के सीमा में नहीं जाएगा। भारत बोला खुशी की बात, नहीं जाएंगे हम तुम्हारा सीमा में, तुम भी हमारे सीमा में नहीं आना। भारत तो शांति प्रिय देश है ही, भारत इस बात को मान गया, एक समझौता डन हो गया। क्या समझौता था कि एक दूसरे के प्रादेशिक मामले में कोई दखल नहीं देंगे। चीन का इसके पीछे बहुत गहरा साजिश था जो अभी बताएंगे। दूसरा बात, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। भारत यही तो चाहता था कि ना चीन उस पर आक्रमण करे ना भारत चीन पर आक्रमण करे। भारत बोला शर्त मंजूर है। तो 2 समझौता हुआ, क्या हुआ, एक दूसरे के सीमा रेखा में दखल नहीं देंगे,
एक दूसरे का ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और तीसरा बात क्या कहा, आंतरिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब हम अपने घर में क्या करते हैं उससे आपको मतलब नहीं है, आप अपने घर में क्या करते हैं इससे हम मतलब नहीं रखेंगे। चीन कहा कि यदि हमारे घर में कुछ भी होगा आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना है, और आपके घर में कुछ होगा हम मतलब नहीं रखेंगे। भारत बोला भाई क्यों रखेंगे, अच्छी बात है, मान गया भारत समझौता को। तो 3 समझौता को देख लिया आप। पहला देखे कि प्रादेशिक अखंडता का आदर करेगा भाई, एक दूसरे के सीमा में नहीं जाएगा। दूसरा क्या देखे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। तीसरा क्या देखे, घरेलू काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथा क्या था, समानता के लिए और परस्पर लाभ के लिए काम करेंगे, मतलब बराबरी और एक दूसरे का लाभ के लिए, फायदे के लिए काम करेंगे। बच्चा भारत में है ही क्या जो चीन खरीदेगा, लेकिन चीन में ऐसा बहुत सारा चीज है जो हम खरीदते हैं, बाहर से मसाला ही जाएगा, लेकिन चीन का जितना इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग तो चीन से घिरे हुए हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो तो चीन सबसे आगे हम लोगों के पास हावी बना हुआ था। तो चीन काफी फायदा उठा रहा था भारत के मार्केट से। उसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करेंगे, मतलब शांति तरीके से अपना वजूद को देखेंगे, दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। भारत बोला एकदम डील डन है, कोई दिक्कत नहीं। इन 5 बातों पर समझौता हो गया, लेकिन समझौता के पीछे रीजन समझो। चीन आखिर समझौता टूटा क्यों, टूटा इस रीजन। देखो समझौता के पीछे के रीजन बच्चा वो तुमको बताते हैं, वो देखना। मान लो कि ये बच्चा चीन है, चीन है, बीच में बच्चा तिब्बत था और इधर भारत है, दोनों में समझौता हो रहा है। तो चीन जो है भारत में घुसने के लिए क्या, चीन क्या बोला कि हम अपने घर में कुछ भी करेंगे आप उस पर दखल नहीं दीजिएगा। चीन क्या क्या सड़क बनाना शुरू कर दिया भारत आने के लिए। भैया तब तो टैंक लेके भारत में घुसेगा। बोला घरेलू मामला में दखल मत दो, कैसे नहीं दखल देगा, तिब्बत को कैसे छोड़ देगा। तो चीन भारत में घुस जाएगा। बोले एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करो, कब तक, जब तक चीन साला घुस ना जा घर में। चीन के पीछे मंसूबा था कि तिब्बत के जरिए भारत में घुसने का प्लानिंग था, और इसके लिए भारत के साथ पहले वो समझौता किया कि भैया ठीक है दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए लाभ करेंगे, हम अपना घर में कुछ करेंगे, आपको कोई मतलब नहीं, आप भी कुछ करिए हमको भी कोई मतलब। भारत बेचारा शांति प्रिय देश, वो क्या षड्यंत्र दिया, चीन का तो ये खेला था ना। इसीलिए बच्चा यह समझौता क्या हो गया, टूट गया, जो काफी दिनों तक नहीं चला। भारतीय सेना ने क्या किया न, एयर फायरिंग के द्वारा जो है उस सड़क को ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया, नहीं तो चीन आज बच्चा भारत पर कब्जा कर लिया होता। अगला देखना सवाल है बच्चा, गैर कांग्रेसवाद। गैर मतलब बच्चा क्या होता है, गैर मतलब होता है पराया, गैर मतलब क्या होता है पराया। वाद मतलब क्या होता है, वाद मतलब होता है भावना। किसी में लगा दो, राष्ट्र में लगा दो राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना। क्षेत्र में लगा दो क्षेत्रवाद, क्षेत्र के प्रति प्रेम या लगाव की भावना। कांग्रेस में लगा दो कांग्रेसवाद, कांग्रेस सरकार के प्रति प्रेम या लगाव की भावना, मतलब कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रेम या लगाव की भावना। तो ऐसा लोग जो कांग्रेस का पराया हो, उसको कांग्रेस का निंदक हो ना, उसी को हम लोग गैर कांग्रेसवाद कहते हैं, जो जिसको कांग्रेस पसंद नहीं हो। सन 1971 ईस्वी में लोकसभा का चुनाव फरवरी के महीने में हुआ था, ठीक है। और चुनाव से पूर्व जो सरकार जो थी भारत में वो कांग्रेस की थी, और जिसका नेतृत्व उस समय इंदिरा गांधी कर रही थी। कांग्रेस सरकार के विरोध में कई सारा विपक्षी पार्टी एकजुट हो गया, और उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, कांग्रेस को सत्ता से हटाना। जैसे कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और बाकी जो विपक्षी पार्टी है वो एक होकर के उसका एकमात्र उद्देश्य है क्या, गैर बीजेपी बात, यानी बीजेपी को हटाओ देश को बचाओ। ठीक उसी तरह उस समय था कांग्रेस हटाओ देश बचाओ। इस प्रक्रिया या भावना को ही हम लोग बच्चा क्या कहते हैं, गैर कांग्रेसवाद कहते हैं। उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर समझे होंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है बच्चा कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। दल मतलब पार्टी, क्षेत्रीय मतलब जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को दर्शाए, ऐसा पार्टी किसे कहते हैं। लिखिए बच्चा, जो पार्टी या दल सारे देश में नहीं हो बल्कि किसी खास प्रांत खास राज्य में हो, या उससे भी छोटे क्षेत्र में तक सीमित हो, उसी को क्षेत्रीय दल या पार्टी कहते हैं। जैसे शिवसेना केवल महाराष्ट्र में है, जैसे आरजेडी केवल बिहार में है। तो उस तरह के बच्चा जो पार्टियां जो होती है वो केवल एक जगह पर सीमित रहती है, लेकिन वहां उसका वर्चस्व होता, बोलबाला होता, उसी को बच्चा हम लोग क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। इस तरह से आपने क्या देखा, 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो अति महत्वपूर्ण सवाल लघु उत्तरीय था वो आपने देखा। कल हम लोग वापस मिलेंगे, कहां से बच्चा मिलेंगे, 11 से 20 तक के सभी प्रश्नोत्तरों को कल हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा स्नेह, आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। शुभ रात्रि।